फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, गाना आ चुका है। कितनी ज़्यादा खुशी थी राखी जी, आपसे जानना चाहूँगा। आपके लिए काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग रहेगा। काफ़ी टाइम से आदिल जी को आप मना रहे थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, आखिरकार गाना आ गया है, क्या कहना चाहोगे? I like to congratulate Adil. He's such a nice person and आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले, बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कब प्रोजेक्ट आ रहा है। सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, गुड वीडियोस, गुड एल्बम्स, गुड वेब सीरीज टुगेदर। एंड सबसे ज़्यादा आदिल, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज। आदिल, उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है। मैसूर भी बहुत खुश होगा, मैसूर बैंगलोर। एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, शायद आप सबको पता नहीं है। आपको सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे? कुछ भी नहीं था, 6,000 6,000 थे इंस्टा पे। Could you believe कि within a 5 months के अंदर इनके मिलियंस हो गए। इतने फैंस हो गए हैं आदिल के, वो सब इंतजार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। आई एम सो हैप्पी कि अभी फिलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है। आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है। आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने। He is a good businessman, number 1 businessman. But पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई, मुझसे मिलाया। कैसे हाउ भी कैमरे के सामने आए, बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है। ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी लाइफ में, इट्स नॉट इजी। कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना, ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है। तो आदिल की फर्स्ट जर्नी है ये, और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने। कॉपीराइट। आदिल जी, क्या कहना चाहोगे? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गाना काफ़ी अमेजिंग है, फर्स्ट सॉन्ग है आपका। क्या नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, क्या थी आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई आपकी? नर्वस तो मैं बहुत था एक्चुअली। जो AB बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे, वो राखी के गाने के लिए गए थे। उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं। तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है, कुछ पता नहीं था। देन राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया। सिर्फ 6 to 7 डेज़ की मुझे क्लास मिली और बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी। मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है, एक्टिंग बताया, बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके, मेरा मेकअप से लेके हेयर स्टाइल से लेके हर चीज़ मेरे कपड़ों में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए। राखी जी, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, उनको गाने के लिए मनाना या फिर उनसे एक्टिंग करवाना? सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, ही वॉज सो हैप्पी। मेकअप पहली बार कराना, सो हैप्पी। कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, ही वॉज सो हैप्पी। अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आ, अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव। ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज़ अमेजिंग। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा। ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं थोड़े टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं। आम की पीढ़ी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो तो उस आम को फेंक दिया जाता है। तो एक ये ऐसा खराब आम था, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा, ऐसा वो स्टोरी में रहता है। लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है, जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है। आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है।
तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर की हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ हाँ, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ। लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज शी डूइंग, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ कि जब इनके सीन हो गए खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे और ही वो शॉक, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे थोड़े बहुत रखे ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था। एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो उस टाइप का। अगर आप एक्टर है तो वो एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो, एंड इट्स सो पॉजिटिव फॉर मी, आई एम आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब ये ना आर्टिफिशियल होता है। अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है, नाउ ही गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। राखी जी आपके लाइफ में बहुत से पॉजिटिव लोग भी हैं, बहुत से नेगेटिव भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों से जानना चाहेंगे, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, ऐसा कोई पर्सन है जिसे आप बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग भी होते हैं लाइफ में, बहुत से राखी जी आप क्या कहना चाहोगे? रियल लाइफ में आप किसको, रियल लाइफ में सीरियस जिसके जो आपके रियल लाइफ में आप किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की जरूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज माई फ्यूचर, ही इज माई प्रेजेंट, सो आदिल इज एवरीथिंग टू मी एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। पर राखी जी इस साल बिग बॉस पे आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस में इस बार। आदिल जी आप क्या कहना चाहोगे? सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में, हाँ। आईफा में एंट्री हुई एकदम शोर शराबा। यस यस, यू कुड इमेजिन उनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लिफ्ट में देखा तो राखी जी प्रैक्टिकल से बुलाया, he was hugging Rakhi and he was staring at me like this. वाह, अब तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। There was a game of him, उसके बाद छोड़ा, then we went kind of very excited for him. ब्रदर इज अमेजिंग, सलमान भाई रॉक्स। क्या बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने मिलवाया होगा तो क्या बोला? नहीं, मैंने बात नहीं किया। उस वक्त आईफा शो था ना तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दी। राखी जी हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है। कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो, आज तक राखी भी मुझे नहीं बोली, कुछ बोल रहे थे क्या मुझे देख के? राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, अपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके या बहुत फिर अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी जी आपसे जानना चाहूंगा कुछ उन्होंने कितना इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में रहा है कि ये कर लो ये ज्यादा? मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे कपड़े उतने सिलेक्ट हुए। दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं। यस, ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं। पर राखी जी एक और सवाल है। शेफ नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने। ऐसे चुबाते हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चुबाते। देखो 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 पापा दिखा ना,
पापा दिखा, लग जाएगा, मत करो, लग जाएगा। सो हाँ, रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी। आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे, बट आई टोल्ड आदिल कि वी आर इनटू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको बोले कि व्हाटएवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा आदिल जी? बढ़िया है। वो राखी अब अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा क्लास में। अच्छा राखी जी पर एक मिनट, जवाब। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस एंड ऑल क्लोथ मैं सेलेक्ट करता हूँ। आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? बढ़िया, आपने सेलेक्ट नहीं किए। मैंने अलग तो किया ना। तो राखी जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज, हाँ, बहुत। बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, एंड टाइम पे 12,000 रुपए दे के खरीदना पड़ा, तो एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। थैंक यू। पर एक और लास्ट सवाल है। आदिल कुछ बोल रहे थे यार। एक मिनट, आदिल कुछ कहना चाह आदिल रहे भाई कुछ कह रहे। मैं बोल रहा था खरीद के किसने दिया? राखी को बोल रहा हैं। हूँ। हाँ, किशन? गूगल पे चला नहीं उसका। पर क्या था? क्या सवाल था? कपड़ों को लेकर आप बता रहे थे कि सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई? राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? व्हाटएवर शी वेयर्स, व्हाटएवर शी इज डूइंग। नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग किए क्लोथ को, जनता उससे काफ़ी खुश है। और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है। बट अब मैं लोखंडवाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस दिखता है मुझे, तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊँगी। मैं रो पड़ती हूँ। मैं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ, और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं। ड्रेस को मैं कहती हूँ, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है, तो मेरा दिल बहुत जलता है। पर राखी जी, एक आखिरी सवाल मेरा होगा। हाँ, सबके सवाल ले लो, तुम्हारे काफी सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल। मैं आखिरी क्यों? एक सवाल है। जी, जी। यहाँ पे क्योंकि कपड़ों की बात हुई, मेरी सोच है कि जिस इंसान का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, जो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। तो ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े उसने क्या पहने, कैसे अच्छे बुरे? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या आदिल जी, आप जिसको जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए। अगर उसकी बॉडी पे उसे सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ है ना। तो ये सर, सब आपको चाहिए। कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट। ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड। सो थोड़ी चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई मीन दिस, आई हैव टू लुक आफ्टर माय फैमिली आल्सो, आई हैव टू लुक आफ्टर माय रिलीजन आल्सो, वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली स्पीकिंग। पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, इट वाज मोर रिवील। आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज इन हिजाब और बुर्का। सर लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली वो रिलीजियस एंगल पे नहीं था, एक जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे वो पहनने का अधिकार है। देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था, तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को दिस इज व्हाट इट इज, एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हरसेल्फ। यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू मी। Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे। तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती। तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ? कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं राखी कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वांट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज। एंड जनता भी पसंद कर रही है, ठीक है। राखी, एक पूछना था आपसे, आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप कुछ सोच रहे कि वापस से पार्टिसिपेट करें? मेरे दिल में एक चीज़ तो है, मैं बोलूँ कि नहीं पता नहीं। बोल दीजिए। चुनाव चिन्ह क्या होगा इस बार? क्या है, चुनाव चिन्ह का आम आदमी पार्टी का क्या है राखी जी, आपके दिल में? नहीं, दिल में अभी क्या है? उसके लिए वक्त है, रहने के लिए? नहीं बोल सकती, काफ़ी वक्त है।
It's very early. Let's talk about my song today. बट आप सोच रही हैं आप इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही है. मेरी जिंदगी सिर्फ आदिल डिसाइड करते हैं. अब की बार रादिल सरकार. अब की बार रादिल सरकार. I am also into Congress. मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ. और मैं अपोजिट हूँ. क्या बात. राखी को कोई पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन. नो अच्छा बिकॉज राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को. बिकॉज अपने जो बात बोलती हैं करती हैं लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज दैट स्किल. सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को. तो राखी जी आप कांग्रेस मतलब ज्वाइन कर सकती फ्यूचर में राहुल गांधी? No talks about this. मुझे कोई पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं. कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को. ओके कैसा रहा है? बहुत अच्छा था. पर राखी जी आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, रादिल सरकार. ओके चलो चलो थैंक यू.